बिहार में छठ महापर्व का बहुत ही महत्व है। 2023 में जी। नहाए खाए का क्या शुभ मुहूर्त है, जिसमें जो भी माताएं हमारी व्रत रहेंगी उनका शुभ मुहूर्त किस मुहूर्त में वो नहाएंगी खाएंगी, जिससे व्रत उपवास रखें। बहुत बढ़िया। देखिए, जब अब अच्छा आपने प्रश्न किया है कि नहाए खाए एक शब्द आता है जो कि लोक आस्था का यह महापर्व है, 4 दिन तक चलता है। इसका पहला दिन नहाए खाए का जो होता है, इस साल नहाए खाए 17 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय 6:45 पर होगा, वहीं सूर्य अस्त शाम 5:27 पर होगा। और खरना किसे कहते हैं, अभी इस पर भी पूछेंगे आप। तो खरना जो होता है वो भी छठी मैया का ही एक विचार है। जो खरना है, खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। खरना इस साल 18 नवंबर को इस दिन का सूर्य उदय सुबह 6:46 पर और सूर्य अस्त शाम 5:26 पर होगा। इसे खरना कहते हैं। और छठ पूजा पर संध्या अर्घ का समय छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ का होता है। और इस दिन छठ पर्व की मुख्य पूजा की जाती है, विशेष पूजा की जाती है। और इस दिन व्रती जो माताएं बहनें व्रत रहती हैं वो घाट पर जाती हैं और घाट पर जाकर के बड़े प्रेम से डूबते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं। इस साल छठ पूजा का संध्या अर्घ जो है 19 नवंबर को दिया जाएगा और 19 नवंबर को सूर्य अस्त शाम को 5:26 पर होगा। कितना बजे? 5:26 पर। और महाराज छठ पूजा पर उगते सूर्य को अर्घ देने का समय चौथा दिन यानी सप्तमी तिथि छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और व्रत का माताएं पारण करती हैं, मैंने व्रत खोलती हैं, मैंने कहीं खोलना होता है, कहीं पारण करना होता है, क्योंकि उस समय ग्रहण करती हैं। पूरा 36 घंटा निराजल व्रत है और नियम का जल में खड़ा होकर के सूर्य देवता का ध्यान लगाती हैं। और पारण करने के बाद क्या है, 20 नवंबर को अगले सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसी दिन सूर्योदय 6:47 पर होगा और सभी माताएं सूर्यदेव का जल दे करके और अपना पारण करेंगी। अपने बड़ों को प्रणाम करती हैं, अपने पति का चरण स्पर्श करती हैं, अपने परिवार में मान सम्मान सहित प्रसाद बांटती हैं। जो माताओं का कोई संकल्प होता है वो वहीं घाट पे छठी माता निवेदन करती हैं, हे माँ, आज से मैं भी आपके नाम का ये व्रत अगले साल रखूँगी, मेरी कामना पूर्ण करो। अगले साल मैं भी, अगले मैया छठी को मैं भी आपका व्रत और पूजन रखूँगा। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि व्रत के दौरान महिलाओं को क्या चीज़ की विशेष ध्यान देना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए उस दौरान? बहुत सही बात। अब आज बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। अभी तक तो मैंने बहुत देखा है, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए, ये बड़ी अच्छा बात। व्रत का तात्पर्य क्या होता है? व्रत मतलब क्या है? हम व्रत ही भूखे रह ले वही व्रत है क्या? नहीं। व्रत का मतलब है हम आचरण का व्रत, क्रोध का व्रत, ईर्ष्या का व्रत, द्वेष का व्रत और अपने में किसी हीन भावना का व्रत। इसको समाप्त कर दो। इस व्रत में ये नहीं आना चाहिए, अपना पराया विचार ही नहीं होना चाहिए। और जिस ध्येय से आपने संकल्प लिया है उस संकल्प को पूर्ण दृष्टि में रखिए। हमारे कौन आया कौन गया किससे कोई मतलब नहीं। जैसे एक अभी कुछ देर पहले किसी ने कहा था हमसे कि प्रेमी प्रेम, जैसे एक प्रेमी प्रेम का होते हैं, वो जब मिलते हैं आपस में बात करने के लिए तो उनको कौन आया कौन चला गया, 2 घंटा 4 घंटा कब बीत गया पता नहीं चला, क्योंकि वो प्रेम भाव होता है। ऐसे परमात्मा में माँ छठ मैया से इतना प्रेम बना लो कि घर में कोई कितना भी कुछ बोले, आसपास पड़ोस पड़ोसी कुछ भी कहे, हमें कोई मतलब नहीं, मुझे तो अपनी छठी मैया से मतलब है। इसलिए इस व्रत में आचरण का व्रत करना चाहिए, चरित्र का व्रत करना चाहिए, क्रोध पर व्रत रखना चाहिए, ईर्ष्या पर व्रत रखना चाहिए, संयम पर व्रत रखना चाहिए और अपने लोगों के कल्याण की कामना के लिए व्रत रखना चाहिए और अपने परिवार का भविष्य अच्छा हो, सुख समृद्धि हो, इस कामना के लिए व्रत तो रखा ही जाता है, इसमें संतान होता है। लेकिन मेरा कहना व्रत ही मेन है। व्रत का मतलब हो गया कि आज से क्रोध नहीं करेंगे, ईर्ष्या नहीं करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे, प्रसन्नताप नहीं करेंगे, हम किसी को दुख नहीं पहुँचाएंगे। सब मिलाकर जब कंट्रोल कर लिया गया तभी तो वो कार्य आपका सिद्ध होता है। व्रत का अर्थ एक ही है कि आप अपने आचरण को नियम कर रखिए। हमारे चैनल के माध्यम से उन महिलाओं के लिए, उन माताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो व्रत रहेंगी उस दौरान उस बात को पालन करेंगे? मैं सभी माताओं से ही निवेदन करके करबद्ध कहूँगा कि कभी कभी छठ
पूजा में देखता हूँ, आप लोग तो श्रेष्ठ हैं, माँ हैं, जगत जननी हैं, मैं इतना बात कहने का अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन वाणी के द्वारा कुछ यदि आप लोगों के ऊर्जा प्राप्त हो रही तो बहुत अच्छी बात है। और भैया जी ने कहा है, तो मेरा यही कहना है चैनल के माध्यम से कि आप लोग जैसे कभी कभी ज़्यादा भीड़ हो जाता है तो उसमें वाद विवाद होने लगता, मैं आई थी, आप आए थे, पहले हम नहीं हम, तो वो ना करके एक दूसरे का सम्मान करके एक दूसरे पर छोड़ दीजिए। अच्छा आप ही दीदी कर लीजिए, हम बाद में कर लेंगे, आप आ जाइए, हम बाद में कर ले रहे। तो वाद और विवाद अपवाद आएगा ही नहीं, और उस छठी मैया के पूजन में किसी प्रकार का कोई दुखद घटना भी नहीं घटेगा, क्योंकि भीड़ बहुत होता है। और जब अच्छा काम करने जाओगे तो उसमें पापाचारी बहुत आ जाते हैं, अत्याचारी बहुत आ जाते हैं, अनेक प्रकार के द्वेष उसमें पैदा हो जाते हैं, जो कि हवा के रूप में, क्योंकि कोई भी अच्छा काम करने जाओगे तो बाधा बहुत आता है। कैसे निकला जाए, उसके लिए माँ छठी मैया हैं, उन पर विश्वास रखना, लेकिन साथ में क्रोध ईर्षा द्वेष आपस में विचार करके रखना, तो आपकी छठी मैया हर कामना जरूर पूर्ण की। जय माँ छठा।